नमस्कार, प्रणाम सर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका पदगामिनी के स्टूडियो में, पदगामिनी के मंच पर और शुभ संध्या आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी कि हमारे साथ सेवापुरी वाराणसी से प्रोफ़ेसर कमलेश वर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं और जो राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आप ने जेएनयू दिल्ली से एमए, एमफिल और पीएचडी की है। सर अपना वो ऑफ कर दीजिए नीचे से ऑडियो जब हम बोलें तो आप ऑफ करें, जब आप बोलेंगे तो मैं ऑफ करूँगी। आपने जेएनयू दिल्ली से एमए, एमफिल, पीएचडी की हुई है और हिंदी ऑनर्स से पटना कॉलेज से आपने किया हुआ हिंदी ऑनर्स में। मैं श्रोतागण को भी बताना चाहूँगी कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है और आपने बहुत सारे विषयों पर किताबें लिखी हैं। नागार्जुन की काव्य भाषा, जाति के प्रश्न पर कबीर, जैसा कि आज का विषय है, प्रोफेसर कमलेश वर्मा जी आज के विषय पर बोलेंगे सामाजिक संदर्भ के सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता। तो आपका विशेष इस पर ज्ञान है, जाति के प्रश्न पर कबीर, निराला काव्य कोश, दूसरी परंपरा का शुक्ल पक्ष, प्रसाद काव्य कोश, छायावादी काव्य कोश, बहुत कुछ आपने हासिल किया है ज्ञान के क्षेत्र में। तो हम बताना चाहते हैं कि आज हमारा जो समाज जैसा हो गया है कि अब हो सकता है आज के दृष्टि में, आज युवाओं की दृष्टि में, जिसको हम मूल्य कहते हैं, वो बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए सामाजिक परिवर्तनों के कारण बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। ये गतिविधियां या ये मूल्य बहुत कुछ अपना मायने कम कर रहे हों। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो साहित्य के नींव कहे जाने वाले साहित्यकार हमारे भक्तिकालीन, रीतिकालीन, प्रगतिशील कवि, ये सब लोग जो हमारे साहित्यकार और लेखक रहे हैं, इन्होंने वैशिष्ट रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक व्यक्तिगत मूल्यों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट कराया अपने लेखों से, अपने काव्यों से। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि वर्तमान में इनके साहित्य ने में क्या कुछ नया हुआ है। हम लोग जैसा जानते हैं कि कबीर, ये तो सच है, कबीर भक्तिकालीन कबीर हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं। काशी में उनका जन्म हुआ है, काशी में ही उन्होंने अपना राम मंत्र पाया है, भक्ति का मूल मंत्र पाया है और उनकी गद्दी है जिनके माध्यम से कबीर पंथ देश भर में फैला है। हालाँकि मैं कोई कबीर पंथ किसी पंथ से नहीं हूँ, लेकिन कबीर मुझको बहुत पसंद है, कबीर के मूल्य पसंद है, कबीर की समाज को की देन पसंद है, जाति-पाति पसंद के नाम पर जो उन्होंने करारा जवाब दिया है, वो पसंद है। और आज का समाज, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या होता जा रहा है। तो जैसा कि एक पंक्ति मैं दूँगी कि यहीं पर शिव हैं, यहीं पर बनारस में शिव हैं, मोक्ष हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोई लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। आजकल हमारा समाज जितना ज़्यादा आधुनिक होता जा रहा है, जितना ज़्यादा पश्चिम के रंग में रंग रहा है, अंधा अनुकरण कर रहा है, उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों के मकड़जाल में फँसा हुआ है। तो चूँकि हमारे प्रोफ़ेसर साहब ने इस पर विशेष आपका शोध है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते हुए वर्तमान परिवेश में, सोच में क्या परिवर्तन आया है? मैं श्रोताओं के साथ आपको छोड़े जाती हूँ
और एक बार श्रोतागण को मैं नमस्ते वंदन करती हूँ। हालाँकि आते होंगे, कुछ लोग बाद में देखेंगे, सुनेंगे, तो आप सभी का स्वागत है और मैं आपको स्टूडियो में छोड़े जाती हूँ सर। आप अपने विषय पर आज का जो विषय है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिकता, निर्गुण धारा के भक्तिकालीन कवि कबीरदास साहित्यकार, उनके बारे में आपसे हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। अभी हम फिलहाल मंच के पीछे जाते हैं और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं आऊँगी वरना आप इसको आप पूरा करेंगे। थैंक यू सर, स्वागत है आपका। मैं पीछे जाती हूँ। धन्यवाद मैडम। मैं पथगामिनी के इस पटल पर उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी ने इस विषय पर मुझे बोलने का यह मौका दिया है। मेरा जो विषय है वह सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में कबीर की प्रासंगिक। मंजुला जी ने कुछ दिनों पहले अपना आशय प्रकट किया था कि वे चाहती हैं कि पथगामिनी के मंच से हिंदी के उन तमाम कवियों पर बात की जाए जिन्होंने हिंदी साहित्य को शास्त्रीय ऊंचाई दी है और हिंदी साहित्य को एक ऐसी ऊंचाई दी है जिसके कारण हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है। वे चाहती हैं कि भक्ति काल के सभी कवियों पर वे बात रखें, दूसरे कालखंड के भी महत्वपूर्ण कवियों पर वे बात रखें और इसके लिए उन्होंने कई लोगों से संपर्क किया है। तो उसी कड़ी में मुझे आज कबीर की प्रासंगिकता पर बात करनी है जो सामाजिक मूल्यों को लेकर हो। सबसे पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि कबीर की कविताओं में सामाजिक मूल्य किस तरह के आए हैं, किन बातों को कबीर सामाजिक मूल्य के रूप में अपनी कविताओं में जगह देते हैं। क्योंकि प्रत्येक कवि एक ही बात को सामाजिक मूल्य के रूप में अपना विषय नहीं बनाता है, सबका तरीका अपना अपना होता है। हमें कबीर के संदर्भ में सामाजिक मूल्य पर कुछ बात करने की जरूरत है। सामाजिक मूल्य उस बात को कहते हैं जिन बातों से हमारे समाज में कोई अच्छाई आती है, हमारा समाज उन्नति करता है, रहने लायक बनता है, जिन मूल्यों की रक्षा करने से समाज में सुख और शांति की स्थापना होती है, हम लोग प्रायः उन्हीं मूल्यों को सामाजिक मूल्य के रूप में देखते हैं। ऐसा कोई कवि शायद हमें मिले जो समाज के हर मूल्य पर विचार करता हो। प्रायः हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक रचनाकार अपने हिसाब से कुछ पक्षों पर बात करता है। जिन पक्षों का वह चयन करता है उन पक्षों को चुनने के पीछे उसके अपने समय की भी दृष्टि होती है, उसके समय की ऐतिहासिक शक्तियां काम, आर्थिक प्रश्न काम करते हैं। वह उन्हीं के आधार पर अपने समय के सामाजिक मूल्यों पर विचार करता है। अगली बात यह कि प्रत्येक कवि सामाजिक प्रश्नों को उस तरह से खुलकर नहीं उठाता है जैसे दूसरा कवि उठा रहा हो। कई कवियों के
की कविताओं में सामाजिक प्रश्नों पर ज्यादा विचार आपको नहीं। और कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी कविताओं में अनेक सामाजिक मूल्यों पर बातचीत मिलेगी। यह कवि का अपना मिजाज है, अपना दायरा है। कबीर के समाज में, कबीर के समय में और कबीर जिस ऐतिहासिक दौर में मौजूद थे, उस दौर में समाज की बनावट सामाजिक मूल्यों को निर्धारित कर रही थी। जो भी सामाजिक बनावट जिसके समय में होती है, उसी से उसके सामाजिक मूल्य निर्धारित होते हैं। कबीर मोटे तौर पर 15वीं शताब्दी में मौजूद थे। 15वीं शताब्दी का भारतीय समाज और उत्तर भारत का समाज जिन सामाजिक प्रश्नों को लेकर चल रहा था, हम लोग कबीर की कविताओं में उन प्रश्नों की कुछ झलक देख सकते हैं। उस समय से लेकर आज तक कुछ बातें ऐसी हैं हमारे समाज की जो निरंतर चली आ रही। हम लोग समझते हैं कि जिन सामाजिक प्रश्नों का हल हमने निकाल लिया, वे प्रश्न अब नहीं उठेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। हो सकता है कि वे प्रश्न दोबारा उठ जाएं, नया रूप लेकर उठ जाएं। जैसे मध्यकाल में धर्म और ईश्वर से जुड़े हुए प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण थे। आधुनिक काल जब आया तो व्याख्याकारों ने विश्वास पूर्वक यह बात कही कि अब जो सोच विचार का आधार है वह धर्म नहीं, विज्ञान है, तर्क है, सत्य है, यथार्थ है। ईश्वर भी नहीं है अब चिंतन के केंद्र, जिस तरह से मध्यकाल ईश्वर चिंतन के केंद्र में हुआ करता था। इसी तरह से सामाजिक समस्याओं पर विचार करने वाले जो चिंतक थे, उन लोगों ने आधुनिक काल के आगमन पर यह उम्मीद की कि जाति की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कुछ लोगों ने, खास करके जो मार्क्सवादी ढंग से सोचते थे, उन्होंने सोचा कि आर्थिक समस्या जब समाप्त हो जाएगी तो जाति के प्रश्न भी समाप्त हो जाएंगे। जाति की समस्या, जातिवाद की समस्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि गरीबी के कारण शोषण होता है। अगर वर्ग बदल जाए गरीब का आर्थिक उन्नति के कारण, तो फिर उसका शोषण उस तरह से नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है उस इतिहास को कि धर्म के प्रश्न, ईश्वर के प्रश्न और जाति के प्रश्न ये आज भी बने हुए। आज भी ये चीजें पूरी तरह से अपना उत्तर नहीं प्राप्त कर सकी। अगर हम यह सोचें कि इनसे जुड़े हुए प्रश्न, इनसे जुड़ी हुई जिज्ञासाएं, इनसे जुड़ी हुई उलझनें दूर हो गई हैं और हमारा समाज किसी एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच चुका है, तो निश्चित रूप से यह जो सोचना होगा वह गलत सोचना होगा। मैं कबीर की कविताओं से हवाला देकर इन प्रश्नों पर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। जैसे हमारे समाज को बनाने में धर्म की भूमिका है। अलग अलग धर्मों के लोग हमारे समाज में रहते हैं, उनके बीच में मतभेद भी होते हैं, उनकी धार्मिक आस्थाएं अलग अलग होती हैं,
उनकी उपासना पद्धति अलग अलग होती है, ईश्वर की अवधारणा में भी भिन्नता होती है। हो सकता है किसी के यहाँ ईश्वर सगुण हो, किसी के यहाँ अमूर्त हो, मूर्त और अमूर्त, एक के यहाँ मूर्ति बनती हो, एक के यहाँ मूर्ति न बनती हो, या एक ही धर्म में दोनों तरह के लोग हों। जैसे हिंदुओं के बीच में मूर्ति पूजा के विरोधी लोग भी रहे हैं और मूर्ति पूजा के समर्थक लोग भी रहे हैं। वहीं इस्लाम भी हमारे समाज में है, जो किसी भी तरह की बुत परस्ती को ठीक नहीं मानता है। तो धर्म को लेकर तरह तरह के विचार हमारे समाज में चलते हैं। इन बातों पर धर्म वाले लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं, वे अपने दायरे में सोचते हैं, वे अपने अपने धर्म के अनुसार सोचते हैं। लेकिन जब एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में टकराव आता है, पैदा होता है, जिसे हम सांप्रदायिक झगड़े के रूप में, सांप्रदायिक दंगे के रूप में और सांप्रदायिक राजनीति के रूप में पहचानते हैं, इसका समाधान किसके पास हो? इसके बारे में क्या किया जा सकता है? एक कवि अपनी बातें कहता है, एक कवि कविता लिखता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिखने से समाज एकाएक बदल जाता है, लेकिन कवि के पास शब्द की सत्ता होती है। उसका सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी बात पर होता है तो वह उसे अपनी शब्द की सत्ता पर होता है। तो सोचता है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से सच्ची बातें रखूं, और अगर हमने सच्ची बात रखी तो हो सकता है कि मेरी बात लोगों को ठीक लगे और मेरी बात से लोगों को कोई राह दिखाई पड़े। इसलिए वह समझौता किए बगैर सच का बयान करता है, क्योंकि उसे कोई राजनीतिक सत्ता नहीं चलानी होती है, उसे किसी का वोट बैंक बनना नहीं होता है। इसलिए वह सच कहने की हिम्मत रखता है। कबीर ने एक जो पक्ष धारण किया, वह पक्ष था कि धर्म को लेकर क्या सोचा जाए, खासकर हिंदू और मुसलमान। हम लोगों के अनुभवों में, जो आज हम लोग 50 वर्ष के, 55 वर्ष के और जो उससे भी ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिन्होंने भारत के दोनों दौर को देखा है, एक ऐसा दौर देखा है जहां धर्मनिरपेक्षता की प्रधानता थी, और एक आज हम देख रहे हैं जहां धर्मनिरपेक्षता पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर जो होते होते अब हम लोग सनातन पर विचार करते हुए, हम लोग आज, हमारा दौर ऐसा चल रहा है जहां सनातन शब्द पर विचार किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि हिंदू पक्ष इसमें प्रमुख होकर सामने आ रहा है, और जो धर्मनिरपेक्षता का दौर था उसमें हिंदू पक्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं था सत्ता की निगाह में। कबीर धर्मनिरपेक्षता के प्रश्न पर सीधे सीधे बात तो नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टैंड है उनका इस्लाम और हिंदू धर्म को लेकर, धर्म को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर, हमें उस पर गौर करना चाहिए। वे बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, समझौता किए बगैर, किसी को खुश या किसी को दुखी करने की चिंता से मुक्त हो, वे अपनी कविता में बहुत साफ साफ बात करते हैं। वे एकदम आधुनिक शब्दावली में कहें तो मुल्ला को और पुरोहित को
एक मानकर बात कर रहे हैं। ये मध्यकाल की शब्दावली नहीं हो सकती, ये आधुनिक शब्दावली है जहां पर धर्म के प्रमुख को एक मानकर बात की जाए, वो चाहे किसी धर्म का प्रमुख हो। इसी तरह से ईश्वर और अल्लाह, एक में हिंदू धर्म की शब्दावली है और एक में इस्लाम की शब्दावली है। लेकिन कबीर राम शब्द का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, कई बार करते हैं। मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखता हूं जिनसे कबीर की वह दूरदृष्टि हमारे सामने आती है, जो आज के भी किसी चिंतक के लिए सोचने की कुछ सामग्री देती है। वह पंक्ति, एक पंक्ति है कि एक कहावत मुल्ला काजी, राम बिना सब फोकट बाजी। ऐ मुल्ला, ऐ काजी, राम के बिना सब फालतू बातें। मुल्ला और काजी को कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह के बिना सब बेकार है, राम के बिना सब फोकटबाजी है। एक कहावत मुल्ला काजी, राम बिना सब फोकटबाजी। राम को केंद्र में रखो, ईश्वर को केंद्र में रखो, अल्लाह को केंद्र में रखो। वही महत्वपूर्ण है, तुम महत्वपूर्ण नहीं हो। तुम्हारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारी उपासना पद्धति महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अगर कोई है तो ईश्वर है, बाकी सब बातें फोकट की बातें। एक पंक्ति और देखिए, देखिए कुरान को किताब कहते हैं, आसमानी किताब, वह पवित्र किताब है। तो कबीर ने कतेब शब्द का प्रयोग किया है, मिलाकर कहते हैं कि वेद कतेब। वेद मतलब हिंदुओं का ग्रंथ और कतेब मतलब मुसलमान का ग्रंथ, कुरान से उनका मतलब है। तो कहते हैं कि छाड़ी कतेब राम कह काजी, खून करत हो भारी। ऐ काजी, तुम कतेब को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो और राम का नाम, छाड़ी कतेब राम कह काजी, कतेब को छोड़ दो और राम का नाम लो। खून करत हो भारी, तुम जो हिंसा करते हो, जानवरों को मारते हो, पशु की कुर्बानी देते हो, पशुओं को मारते हो, एक तरफ रोजा भी रखते हो, नमाज भी पढ़ते हो, ईश्वर को भी याद करते हो, और जिस दिन तुम रोजा रखते हो उस दिन शाम में किसी पशु को मारकर खाते भी हो। तुम ऐसे त्योहार भी मनाते हो जहां पर तुम पशु को मार देते हो। ये करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें दयालु होना चाहिए। जो रहमान कहते हो, तो जो रहम करता है वो रहमान है, जो रहम नहीं करता है वो रहमान नहीं है। यहां एक बात ध्यान देनी चाहिए कि ये जो अहिंसा की अवधारणा है, अहिंसा, ये वैष्णवता की अवधारणा है। कबीर मुसलमान थे, जुलाहा थे, और कबीर के घर में, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा है कि कबीर के घर में रोजा भी लोग रखते थे, नमाज भी पढ़ते थे, ईद भी मनाते थे, बकरीद भी मनाते थे, सब चीजें होती थी। हर मुसलमान के घर में ये चीजें होती हैं, लेकिन कबीर को ये चीजें पसंद नहीं थी। और कबीर धीरे धीरे नारदी भक्ति की तरफ, वैष्णवता की तरफ बढ़ गए थे, और अनेक स्रोत से उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है। इसीलिए कबीर को यह हिम्मत मिलती है, कबीर को यह दृष्टि मिलती है कि ये खून खराबा मारना, चाहे हिंदू मारे चाहे मुसलमान मारे,
हम लोग जानते हैं कि हिंदुओं के भी अनेक पंथ हैं जहां पशु बलि होती है। ये पूरा जो शाक्तों का संप्रदाय है, वैष्णव और शैव के अलावा जो शाक्तों को, जो शक्ति पूजक है, मिथिला के लोग या बंगाल के लोग या असम के लोग, दूर दूर तक शाक्त हैं। बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां भारी संख्या में बलि दी जाती है। पशुपतिनाथ के मंदिर में भी बलि दी जाती है। हम लोग सब ये सब जानते हैं। बलि की परंपरा हिंदुओं में भी रही है। ये खून करना, ये वैष्णवता के विरुद्ध है, मनुष्यता के भी विरुद्ध है। कबीर अनेक छंदों में हिंदुओं के द्वारा की गई हिंसा की भी बुराई करते हैं। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खात, जो बकरी को खात है उनको कहा हवाल। अब यहां देखिए कि तुम कुरान को छोड़ दो और राम का नाम लो और खून मत करो। जिस विश्वास के साथ कबीर यह बात कर रहे हैं, वह धर्म की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, धर्म की उस बुराई की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। और यह हिम्मत किसी भी समाज सुधारक में जो चाहता है, कबीर को हालांकि समाज सुधारक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानते। वो कहते हैं कि कबीर कवि थे और अपनी बात कह रहे थे। वेद कतेब छाड़ी देव पाड़े, वो तो मुसलमानों के बारे में हुआ। अब जरा हिंदुओं के बारे में भी सुनिए कि अय पाड़े, तुम वेद और कुरान, वेद किताब, कोई फर्क नहीं है कबीर के। और ऐसे कई शब्द कबीर बनाते हैं जहां वे दोनों परंपराओं को साथ साथ रखते हैं। वेद कतेब छाड़ी देव पाड़े, अय पाड़े, वेद छोड़ दो वो तो ठीक है, कुरान छोड़ दो, वेद कतेब छाड़ी देव पाड़े। ये सब मन के भ्रम, ये सब मन के भ्रम है। और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं जहां की कबीर इस तरह की प्रवृत्ति का कड़ा विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर जो बुरी चीजें हैं, उन चीजों की साफ साफ निंदा होनी चाहिए, उन पर साफ साफ बात होनी चाहिए। अगर हम लोग साफ साफ बात नहीं करेंगे तो उन बुराइयों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। आज हम लोगों के पास अनुभव है कि जब धर्मनिरपेक्षता का दौर था तो हमारे देश की सत्ता चलाने वाले लोग संतुलित तरीके से धर्म पर बात नहीं करते थे। और आज जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है तो आज भी हम संतुलित तरीके से धर्म पर बात नहीं कर रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग दूसरे उद्देश्य से अपनी बात कहते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि हमारी सत्ता बनी रहे, मजबूत रहे। लेकिन एक कवि जब अपनी बात कहता है तो उसके लक्ष्य में मनुष्यता होती है। उसे कोई सत्ता वत्ता नहीं चलानी। उसे केवल ये देखना होता है कि मेरी शब्द सत्ता कहीं से लज्जित ना हो। और राजनीति करने वाले सोचते हैं कि मेरी राजनीतिक सत्ता कमजोर ना वो होने पाए। चाहे जैसे हो, हमें अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत रखना है। और कवि सोचता है कि मुझे अपनी शब्द सत्ता को मजबूत रखना है। मेरा लक्ष्य है मनुष्यता की रक्षा करना, और वहां लक्ष्य है अपनी ताकत बढ़ाना। इसलिए दोनों के बीच में फर्क नजर आता है। लेकिन जब जब मनुष्यता आहत होती है, आज भी दुनिया भर में युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हो रही हैं, और उन लड़ाइयों के बीच में हम लोग धर्म की भी भूमिका देख रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें भी यहूदी और मुसलमानों के बीच का एक टकराव देख रहे हैं। ये सब राजनीतिक लड़ाइयां हैं, जाहिर सी बात है कि मनुष्यता के विरुद्ध हैं अंततः। जब जब ऐसी स्थिति आएगी, हमें कवियों की याद आती है। उन्होंने क्या बात की, क्या मार्ग बताया था।
कम से कम जनता के तौर पर इस बात का पक्ष ले सकते हैं कि इस बात का पक्ष ले सकते हैं कि हमें ईमानदारी पूर्वक इन विवरणों पर बात करनी चाहिए और हमें बचना चाहिए उन लोगों के पक्ष में आने से जो लोग हमारे समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं, जो हम सचमुच में हमारे समाज के लिए बहुत हितैषी नहीं। एक जो दूसरा पक्ष है वह है जाति के प्रश्नों को लेकर के दूसरा पक्ष है। मैंने शुरू में ही कहा कि जाति के सवाल कबीर के समय में भी महत्वपूर्ण थे और आज भी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बहुत पढ़ लिख गए, हमारे समाज की साक्षरता की प्रतिशतता उस समय की तुलना में बहुत ज्यादा है। हमारे समाज का कुछ कुछ हिस्सा लगभग 100% पढ़ा लिखा है, साक्षर है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि जाति के प्रश्न समाप्त नहीं हुए। आज भी हमारी शादियां अपने जाति के भीतर होती हैं। आज भी आप गांव में जाइए तो टोले मोहल्ले जातियों के आधार पर बसे हुए हैं। शहरों में भी हम लोग देखते हैं कि जो कॉलोनी बनती है, जहां लोग जमीन खरीद कर बनाते हैं, वहां भी ध्यान देते हैं कि किन किन जातियों के लोग रह रहे हैं। मैंने बनारस में भी देखा है, अन्य जगहों पर भी सुना है कि जो अपार्टमेंट की संस्कृति होती है, आप खरीदने जाइए तो अपार्टमेंट बेचने वाला बताता है कि हम लोग मुसलमानों को इसमें फ्लैट नहीं देते, हम दलितों को इसमें फ्लैट नहीं देते, बताते हैं सब। मतलब इतनी आर्थिक समृद्धि के बावजूद, इतना पढ़ लिख लेने के बावजूद हमारे सोचने विचारने से जाति बाहर नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, अगर हम उनके बनाने के इतिहास पर ध्यान दें, बनने के इतिहास पर ध्यान दें, तो अनेक पार्टियों का संबंध किसी जाति विशेष से, और हम लोग सब जानते हैं खुलकर कि ये पार्टी बनी ही है एक जाति को, चाहे दो चार जाति को आगे बढ़ा। कोई दलित जाति के लिए बनी है, कोई सवर्ण जाति के लिए भी बनी है। सवर्णों की सबसे ज्यादा पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मानती हैं कि हम सबसे आगे हैं, हम मुख्य धारा की पार्टी, और कई एक एक जाति को लेकर के भी बनी हुई पार्टियां हैं। लेकिन हम लोगों को आंख बंद करने के लिए बहुत सिखाया जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, परिवार में। भीतर खाने में सारी बात चलती है, बाहर बात करने से हम लोग घबराते हैं। कबीर एक दुर्लभ कवि, कबीर एक ऐसे कवि हैं जो तरह तरह के सच को हमारे सामने रखते हैं। इतना सच रखना सबके वश की बात नहीं है। उस सच को बर्दाश्त करना भी सबके वश की बात नहीं। अगर हम लोग कबीर के ईश्वर पर विचार करें, कबीर के धर्म पर, धर्म संबंधी विचार पर विचार करें, तो मैं फिर एक कठिनाई की तरफ आपका इशारा करना चाहूंगा कि कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। फिर मार्क्सवादी आलोचक आए, उन्होंने उन्हें अपनाया। फिर दलित विमर्श के लेखक आए, उन्होंने भी अपनाया। बहुत से बुद्धिजीवियों ने कबीर को बहुत अच्छा कहा। उन लोगों ने भी अच्छा कहा जो ईश्वरवादी नहीं थे, जो कबीर को आधुनिक मानते थे। लेकिन कबीर के यहाँ ईश्वर है और धर्म की अवहेलना है। वे धर्म की धारणा को स्वीकार नहीं करते, वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम। अरे इन दोहुन राह न पाई, मैंने इन दोनों में रास्ता नहीं पाया। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मैंने हिंदुओं के हिंदुत्व को भी देख लिया और मुसलमानों के मुसलमान पना को भी देख लिया। दोनों
मार्ग से भटके हुए लोग हैं। वे अपने एकाध छंद में बौद्धों की भी निंदा करते हैं, जैनियों की भी निंदा करते हैं और योगियों की तो जम के निंदा करते हैं। मरना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गईले बकरा। खूब लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा के साधु बन जाने का भी विरोध करते हैं और बाल साफ कर लेने और अपने को विशिष्ट बताने को भी कभी कभी विरोध करते हैं। केसन कहाँ बिगाड़िया, बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो मूड़ो सौ बार, जो उसको बार बार मूड़ देते हो। मन को क्यों नहीं मूड़िए, जामे विषय विकार। मन को क्यों नहीं साफ करते हो जिसमें विषय विकार गंदगी भरी हुई। केसन कहाँ बिगाड़िया, जो मूड़ो सौ बार। मन को क्यों नहीं मूड़िए, जामे विषय विकार। कबीर को अध्यात्म का कोई भी संगठन स्वीकार नहीं। उन्हें लगता है कि ये जो अध्यात्म है, ईश्वर के प्रति सोचना विचारना है, ये तो व्यक्तिगत है। जब तक व्यक्तिगत अनुभूति नहीं होगी तब तक ईश्वर के बारे में सोचा हुआ कुछ भी ठीक नहीं। और जब उसे सामूहिक रूप दे दिया जाएगा, धर्म का कोई ना कोई नाम दे दिया जाएगा, रूप दे दिया जाएगा, तो वहां तो अनुयायी हो। उन्हें कहा जाएगा कि ऐसे माला फेरो, ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे दीपक जलाओ, ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसे अरदास करो, ऐसे कन्फेशन करो। अब उसे जैसे कहा जाएगा वैसा वो करेगा, उसके पास कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं। लेकिन ईश्वर तो व्यक्तिगत अनुभूति की अवधारणा है। तो व्यक्तिगत अनुभूति की संभावना जहां होगी, कबीर उसको स्वीकार करते। और ईश्वरीय अनुभूति को कोई रूप दे देना, चोला पहना देना, कोई ड्रेस दे देना, कोई रूप दे देना, दाढ़ी बढ़ा के या दाढ़ी बाल साफ करके या कोई खास कपड़ा पहन के या किसी भी तरीके की उपासना पद्धति अपना के, तो कबीर को लगता है कि इसमें पाखंड आता है, भटकाव आता है, इसमें दिग्भ्रम हो जाता है और जो असली चीज होती है वो खत्म हो जाती है। कबीर को कबीर का यह पूरा विश्वास है कि जब तक ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की धारणा, ईश्वर के प्रति लगाव, ईश्वर जैसी बातों के प्रति लगाव मनुष्य के पास नहीं होगी ऐसी चीजें, तब तक मनुष्य ऊंचा मनुष्य नहीं बन सकता है। इसलिए वे ईश्वर को मानते हैं, लेकिन धर्म को उस मार्ग में एक बाधा की तरह वे देखते हैं। इसलिए वे धर्म की कभी भी प्रशंसा नहीं करते, किसी भी धर्म की वे प्रशंसा नहीं करते। दूसरी बात कि कबीर के विचार को हम किस में रखें, वे अपने समाज की बेहतरी के लिए किस विचार को अच्छा मानते हैं। देखिए, कबीर निर्गुण थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, लेकिन शुक्ल जी ने भी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, कि वे वेदांत के हिसाब से अद्वैतवादी नहीं थे। वेदांत में जो जो बातें कही गई हैं, इस तरह का शास्त्रीय चिंतन है, उससे उनके चिंतन का मेल नहीं खाता है। मतलब हिंदू परंपरा से उनका मेल नहीं खाता। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वे एकेश्वरवादी तो हैं, लेकिन इस्लाम के एकेश्वरवाद से उनका मेल नहीं खाता। वे किसी प्रोफेटिक रिलीजन के किसके सिलसिले में उनको नहीं रखा जा सकता है। वे अलग ढंग से सोचते हैं, वे इस्लाम की तरह नहीं सोचते हैं। कबीर की कविता में रहस्यवाद भी है, लेकिन योगियों वाला रहस्यवाद पूरी तरह से नहीं है। योग मार्ग में वे कई चीजों का विरोध करते हैं। सिद्धों की तरह का भी रहस्यवाद नहीं है। सिद्धों के भी बहुत सारी साधनाओं का वे विरोध करते हैं, खास करके जो अश्लील साधनाएं हैं, कबीर कभी स्वीकार नहीं करते। ये हजार प्रसाद द्विवेदी ने एक शब्द दिया है कि वे न्यारे हैं। जैसे नरसिंह भगवान न्यारे थे, आधा पशु आधा मनुष्य। उन्होंने न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न धरती में न आकाश में, मतलब एक ऐसा शस्त्र से भी नहीं मारा,
एक ऐसा रूप जो न्यारा रूप। कबीर न्यारे हैं। इसीलिए कबीर को जो लोग अपनाते हैं तो कुछ डाइल्यूट करके अपनाते हैं। कबीर शुद्ध रूप में किसी के द्वारा शायद नहीं अपनाए जा सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि कबीर अव्यवहारिक। कबीर को समाज के सच का पता नहीं है और केवल आदर्शवादी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए, कबीर जितना सच बोल सकते हैं, समाज के कठोरता का सच बोल सकते हैं, उतना सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। आपको मैं जाति से जुड़े हुए कुछ शब्दों की बात करता हूं। मैंने कबीर की कविताओं से लगभग 350 छंदों को चुन करके एकत्र किया अपनी किताब में, जाति के प्रश्न पर कबीर। उन 350 छंदों में कबीर ने किसी न किसी जाति का जिक्र किया है। उसमें ब्राह्मण से लेकर चूहड़ जाति तक, उसमें हमारे समाज की अनेक जातियों का जिक्र मिलता है और कोई छिपा के नहीं जिक्र करते हैं। उन जातियों के बारे में जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को भी रखते हैं। जैसे कायस्थ कागज में हेर फेर करता है। कायस्थ लंबे समय से कचहरी में मुलाजिम होते थे, जमीन का काम देखते थे। तो कायथ कागद काढ़िया, कबीर ने एक छंद में लिखा है कि वह कागज को बिगाड़ देता है और लोगों को परेशान करता है। बनिया आज भी कम तोड़ता है, बाको कुनबा सकल हरामी, अजहू पूर्ण न तौले। आज भी पूरा नहीं तौलता है ये बात। सब भक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, उसके से प्रतीकित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी जाति को गाली दे रहे हैं, लेकिन जिन जातियों के बारे में जो बात चलती है उसको हूबहू कबीर रख रहे हैं। बंजारा अपना सामान बेचने के लिए आया है। एक छंद में वे कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम्हारे लिए मुझे अगर कुम्हार बनना पड़े और बर्तन बनाना पड़े तो मैं बनाऊं। अगर मुझे धोबी बनना पड़े और मैले कपड़ों को धोना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। अगर तेली बनना पड़े और अपने तन को कोल्हू बना लेना पड़ेगा तेल पेरने के लिए तो मैं वो भी करूंगा। मैं छतरी भी बन जाऊंगा और खड़ग लेकर रक्षा करूंगा। उन्होंने चमार जाति का भी जिक्र किया है। उन्होंने और भी कई जातियों का जिक्र किया है। आवध राम सबय कर्म करी, एक पद है, सभी ग्रंथों में है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब जो है कबीर, उसमें भी है। कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास की है उसमें भी है। कहीं भी आप इसे देख सकते हैं, आवध राम सबय कर्म करी। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कबीर जातिवाद को बनाए रहना चाहते हैं। यह बात अगर हम निष्कर्ष के तौर पर ले लेंगे तो यह बात झूठी बात होगी। कबीर तो हर जगह जातिवादी भेदभाव के प्रचंड विरोधी रहे और वे इस बात को जानते हैं कि केवल एक लाइन कहने से कि जातिवाद, जाति गलत चीज है, इससे जातियां नहीं मिट जाएंगी। जाति से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन बातों को समझना होगा, उन पर बात करनी। और
उसमें जो झूठी बातें फैलाई गई हैं उन बातों का विरोध करना। एक छंद में वे लिखते हैं कि कहे कबीर मध्यम नहीं को, कोई भी व्यक्ति मध्यम नहीं होता है। हमारा समाज मानता रहा था, जाति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमारा समाज मानता रहा था कि कुछ जातियां बुद्धि में तेज होती और कुछ जातियां बुद्धि में हीन होती। हम सब जानते हैं किसके बारे में क्या कहा जाता है। तो कबीर वहां पर इस बात को काट रहे हैं कि कहत कबीर मध्यम नहीं हो, कोई अपनी बुद्धि से मध्यम नहीं होता है, मंद नहीं होता है, धीमा नहीं। यह झूठी बात है जो फैलाई गई है। हर जाति में क्षमतावान लोग होते हैं। कबीर एक ऐसी दुनिया की भी चर्चा करते हैं जहां पर ये जातिवाद नहीं होगा। एक शब्द है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब हुआ काल्पनिक लोक। जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि काश ऐसी जगह होती, ऐसी दुनिया होती, उसमें ये अच्छाई होती, उसी को यूटोपिया कहते हैं। जैसे तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना की, वह यूटोपिया है। सूरदास ने ब्रज की कल्पना की, जायसी ने सिंहल द्वीप की कल्पना की, वैसे ही कबीर ने अमर दिसवा की कल्पना। कहा कि एक अमर दिसवा होगा, उस अमर दिसवा में न ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय होगा, न शूद्र होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र बैसवा, वैसे भी नहीं। जहवा से आयो अमर वह दिसवा, बाभन क्षत्रिय न शूद्र बैसवा। ये चारों के चारों वर्ण नहीं होंगे, मतलब लोग होंगे और उनकी पहचान वर्णों से नहीं। हमारा समाज वर्ण मुक्त होगा, जाति मुक्त होगा। और एक मामले में तो कबीर को बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिम जातियों का जिक्र किया है, मुसलमानों का भी किया है, और मुसलमानों के भीतर जो जातियां हैं उनका भी जिक्र किया है। देखिए, कबीर 15वीं शताब्दी में मौजूद थे और तुलसी की मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी, जहांगीर के शासनकाल में। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जु शरीर। तो 1680 का मतलब हुआ 1627 ईस्वी, 1623 ईस्वी, 23 ईस्वी। वह जहांगीर का समय, 17वीं शताब्दी का प्रारंभ है। तुलसी ने भी अपनी कविताओं में, रामचरितमानस में और कवितावली में जातियों का जिक्र किया है, लेकिन मुसलमानों का जिक्र उन्होंने कहीं नहीं किया है। उनका केवल एक छंद मिलता है कवितावली में, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहो। उसमें जुल्हा शब्द मिलता है। और जितना मुझे मेरा ध्यान है कि कबीर तुलसी की किसी भी दूसरी कविता में जुल्हा शब्द भी दोबारा नहीं आया है, केवल वहीं आया है। और मुसलमानों की चर्चा कहीं नहीं हुई, जबकि तुलसी भी अपने समय को लेकर बहुत सजग थे। उन्होंने हिंदुओं के बीच की चर्चा की है, जंगल में रहने वाली जातियों की कुछ चर्चा की है, और कुछ जो काल्पनिक ढंग की जातियां हैं जैसे राक्षस हैं, यक्ष हैं, उन सब की चर्चा की है। लेकिन हमारा तो जो विषय है वो वास्तविक समाज के जातियों के बारे में विषय है। लेकिन कबीर इसी पद में कहते हैं कि मुगल पठान न सैयद सिखवा। उस अमर दिसवा में न मुगल होंगे, न पठान होंगे,
न सैयद होंगे न शेख होंगे। बहुत आश्चर्य नहीं होता है कि यही टर्म अल्लामा इकबाल की उस कविता में, जो शिकवा और जवाब शिकवा के रूप में, नज्म जवाब शिकवा में कहते हैं इकबाल कि यूं तो सैयद भी हो, शेख भी हो, पठान भी हो, ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। यूं तो सैयद भी हो, शेख भी हो, पठान भी हो। यहां भी देखिए, मुगल, पठान, न सैयद, शेखवा। लगता है जैसे कि इकबाल यहीं वहीं से उठा रहे हैं। कबीर को पूरी तरह से पता है कि समाज पर बात करनी होगी तो हिंदू समाज के बारे में भी बात करनी होगी, मुस्लिम समाज के बारे में भी बात करनी होगी, और जातियों के वैविध्य पर बात किए बिना, जातियों से जुड़ी समस्याओं पर बात किए बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो पाएगा। और इस बात को हमारे देश के नेताओं ने भी धीरे धीरे समझा। जो राजनीतिक विचारधाराएं जो राजनीतिक विचारधाराएं जाति के सवाल पर शुरू में विचार करना नहीं चाहती थी, धीरे धीरे उन सबने भी विचार किया और सबने इस प्रश्न को लेकर कुछ न कुछ काम किया। क्योंकि सबको ये धीरे धीरे समझ में आया कि ये हमारे समाज की कठोर सच्चाई है, और कबीर उस जमाने में इस कठोर सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे और अपनी कविताओं में जगह दे रहे थे। एक बात, अंतिम बात के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में पवित्रता और अपवित्रता, छुआना और न छुआना, छुआछूत, स्पर्श, इस बात को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये चीज साफ है, ये चीज गंदी है, हम नहा लेंगे तो साफ हो जाएंगे, और किसी भी ऐसी चीज को छू देंगे तो हमारा नहाया धोया सब बेकार हो जाएगा। अब फिर से जाके हमें नहाना होगा, फिर से साफ कपड़े पहनने होंगे, तब हम पूजा कर सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। तो कुछ काम के पीछे यह जो पवित्रता की धारणा थी, यह मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद पैदा करती है। पवित्रता की यह पूजा पाठ से जुड़ी हुई धारणा अंततः जातिवादी छुआछूत में भी परिणत होती है, और उसका अंतिम जो चरम रूप है, सबसे खराब रूप है, वो यही है कि हमारे समाज की कुछ जातियों को स्थायी रूप से अछूत मान लिया और उनके किसी भी पक्ष को अपने स्पर्श से बचाने की एक धारणा समाज में फैली। मुझे लगता है कि जो पद मैं आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूं, इससे सशक्त अभिव्यक्ति शायद ही इसके विरुद्ध कहीं मिलती होगी। पद है कि पाड़े बूझ पियहु तुम पानी। भोजपुरी में पांडे जी को पाड़े जी आज भी कहते हैं। बनारस में अभी भी कोई पांडे जी हैं तो लोग उनको पाड़े जी कहते हैं। तो पाड़े बूझ पियहु तुम पानी। पंडित जी, पानी आप समझ बूझ के पीजिए। मैं आपको बता रहा हूं पानी के बारे में, पानी में क्या क्या होता है। आप तो पवित्रता पर बहुत विश्वास करते हैं। कहा कि जिहि मिटिया के घर मह बैठे तामह शिष्ट समाधि। जिस मिट्टी के घर में आप बैठे हो, मतलब यह शरीर मिट्टी का है और इसी में हमारी आत्मा बैठी है। इस मिट्टी में न जाने कितनी बुराइयां हैं, इस शरीर में कितनी बीमारियां, कितने तरह की गंदगी भरी हुई है। मैं कुछ पंक्तियों को छोड़ के आपके सामने कुछ बातें, मुख्य बात रखना चाहता हूं कि पैग पैग पैगंबर गाड़,
यहाँ के पग पग पर, जगह जगह मुसलमानों को दफनाया गया है। कब्र बनी है, लोग दफन हुए, उनका मांस मिट्टी में गला है और उसी मिट्टी से घड़ा बनता है और उस घड़े से आप पूजा पाठ का काम लेते हैं। अब समझ लीजिए कि आप कितनी पवित्र चीज से काम ले रहे हैं। पैग पैग पैगंबर गाड़ी। गंगा जल के बारे में एक बात कह रहे हैं, नदी के पानी के बारे में, गंगा के पानी के बारे में, कि पंडित जी उस पानी में मछली, कछुआ, घड़ियाल, ये सारे जीव रहते हैं और ये रहते ही नहीं हैं, अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं और जब बच्चों को जन्म देते हैं तो ढेर सारा खून भी बहता है। मच्छ, कच्छ, घड़ियाल बियाने, तामे रुधिर समान। मछली, कछुए, घड़ियाल उसमें बच्चों को जन्म देते हैं, बियाते हैं और उसमें रुधिर समाता है और उसी पानी को लेकर के आप बैठते हैं पूजा करने के लिए, जेवन करने के लिए। इसलिए कहा ही कबीर सुनहु है पाड़े, ये तुम्हारे हैं कर्मा, ये सब मन के भ्रम, ये सब मन का भ्रम है। पवित्रता की धारणा कोई धारणा होती नहीं है। जिस अनंत तक खींच कर तुम ले जाते हो, यह पवित्र हो गई चीज, यह अपवित्र रह गई चीज, उसी से जुड़ी हुई चीज है छुआछूत की चीज। और अस्पृश्यता जो मनुष्यता के खिलाफ एक पाप है, गांधी जी ने यही कहा था, कि अस्पृश्यता मनुष्यता के विरुद्ध एक पाप है, अपराध है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो कबीर की कविताएं हम लोगों को तरह तरह से एक ऐसे समाज की तरफ ले जाना चाहती हैं जहां मनुष्य के महत्व को समझने की जरूरत है। इस बात का हमेशा ख्याल रखने की जरूरत है कि मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है, जीव जंतु बड़े महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां सब लोग सुख शांति से रह सकें, उन्हें लग सके कि यह समाज हमारा समाज है। उन्हें यह न लगे कि किसी कोई हमारे ऊपर सवार है, किसी दूसरे का तो है समाज लेकिन हमारा समाज नहीं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बहुत ही विशेष विषय पर अपनी बात रखी है। अब चूंकि बहुत गहरे जड़ में है ये, तो हम तो केवल बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कबीर को समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हाँ, समझते रहना चाहिए, हमें बात करते रहना चाहिए, संवाद करते रहना चाहिए। चूंकि मंच केवल कविता और गीतों के लिए नहीं है, मंच इसके लिए भी है कि हम लोग इन विषयों पर जदा कदा बात करें। कुछ बातें अगर पहुंच जाती हैं समाज में तो अच्छी बात है, पॉजिटिव लेते हैं, सकारात्मक रूप से लेते हैं तो अच्छी बात है। और हमारा काम है करना। कितना लोग सुनते हैं, कितना समझते हैं, या क्योंकि ये सदियों सदियों पुराना ये सारा कुछ है, इतना आसान नहीं है कि हमारे आपकी बात करने से कुछ होने वाला है। लेकिन ठीक है, जो हो जाए अच्छा है, जो कर ले बढ़िया है। आपको बहुत बहुत आभार। हमारे मंच से जुड़े हुए हैं आदरणीय रूपचंद शास्त्री जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। कई लोग जुड़े, शिप्रा जी जुड़ी हुई हैं, जय अनजान जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जय अनजान जी, कल्पना मनोरमा जी। लेकिन थोड़ा अफसोस है मुझे कहते हुए कि जब हम गीत गजल या ऐसी चीजें करवाते हैं, कविता, तो एकदम से 20, 25, 30 लोग आ जाते हैं। अब इतनी गंभीर चर्चा और ना के बराबर है। तो ठीक है, फिर भी 5 लोगों ने सुना, तसल्ली है, बाद में भी सुनेंगे लोग।
और नहीं तो हमारा तो काम है कि हम करते रहें, आगे प्रभु मर्जी देखा जाएगा। फैज आगे का फिर हम कोई नया फैज का एक शेर है मैडम जी कि हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे। जी जी लौहो जी कलम बिल्कुल। माने, लौहो कलम हाँ, मतलब लौह कागज को कहते हैं, माने हाँ, कागज कलम का जो कागज कारोबार कलम है वो हम करते जी रहेंगे। हम जी जी परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। करते रहेंगे, बिल्कुल सही कहा। इन्हीं शब्दावली के साथ हम लोग अब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जितने लोग आए, सुने, जुड़े। और जी मुझे लगता है जितने लोग आए हैं सब बहुत गंभीर लोग जुड़े हैं, काफी जी वरिष्ठ लोग हैं सब। जी अब साथियों से अनुरोध है कि अगला विषय कोई हम नया लेकर आएंगे। अभी तो जाति के प्रश्न पे कबीर की बात हुई, हो सकता है अगला मैं भक्ति के प्रश्न पे कबीर को लेकर आऊं कि उनकी जी भक्ति और आज की वर्तमान भक्ति में क्या अंतर है। जी हम क्या समझते हैं भक्ति के अर्थ से, हम क्या ले भक्ति का क्या अर्थ लेते हैं, क्या समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।